पिछले न्यूमेरिकल में हमने देखा कि हमारे पास एक स्क्विरल केज मोटर है जो स्टार कनेक्टेड थी और उस केस में हमें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना था। अब हम एक केस देखते हैं जहां मोटर हमारी डेल्टा कनेक्टेड है और वी हैव टू कैलकुलेट रोटेशनल लॉसेस आल्सो। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं। वन इज रेटिंग ऑफ द मोटर विच इज 10 किलोवाट, 400 वोल्ट, 4 पोल एंड 3 फेज एंड इट इज डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है। इसके बाद हमें मोटर पर लाइन वैल्यूज दोनों टेस्ट में दी हुई हैं। नो लोड टेस्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू आई है V नॉट इज इक्वल टू 400 वोल्ट्स, I नॉट वॉज 8 एम्पियर एंड द पावर वॉज गिवन एज 250 वॉट्स। अब इसके बाद हमारे पास ब्लॉक रोटर टेस्ट की रीडिंग है जो कि दी हुई है एज VSC इज इक्वल टू 90 वोल्ट, ISC is equal to 35 ampere and power was given as 1350 watts. इसके अलावा हमारे पास तीसरे टेस्ट की रीडिंग है जो कि इफेक्टिव स्टेटर रेजिस्टेंस है विच इज 0.6 ohms पर फेज। Always remember we have to solve numerical in per phase values and finally we can convert it back to line value if it is asked. अब हमें निकालना है रोटेशनल लॉसेस और इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स। शुरुआत हम करेंगे कि हमारी मशीन डेल्टा कनेक्टेड है। डेल्टा कनेक्टेड के केस में फेज और लाइन वोल्टेज सेम होते हैं और करंट जो लाइन करंट के वैल्यू को हम कह सकते हैं √3 टाइम्स फेज करंट है, या हम बोलें फेज करंट वुड बी 1/√3 टाइम्स लाइन करंट। तो सबसे पहले हम लाइन करंट को फेज करंट में बदलें 8/√3 which gives us 4.618 amperes. Next we have to see we are given stator copper loss. We have to calculate. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टेटर कॉपर लॉस हम कैसे निकालते हैं। It should be equal to 3 times I into R which is R1. अब हमारे पास यहाँ R1 तो दिया हुआ है, we have got it as 0.6, so we can calculate directly 3 into 4.618। 3 क्यों, तीनों फेजेस में जो कॉपर लॉस है उसको हमें इकट्ठा क्यूमुलेटिव लेना होगा और R1 was given as 0.6. So your copper loss, stator copper loss is coming out to be 38.38 watt. अब हमें निकालना है टोटल व्हाट इज इट रोटर कॉपर लॉस। रोटर कॉपर लॉस के लिए हमें टोटल जो भी वैल्यू निकली है नो लोड टेस्ट में वो है हमारी टोटल रोटेशनल लॉस, टोटल नो लोड के दौरान जो भी लॉसेस हो रहे हैं वाइंडिंग में, थोड़ा सा उसमें कॉपर लॉस का पार्ट होता है, थोड़ा विंडेज फ्रिक्शन का, थोड़ा रोटेशनल का। अब विंडेज फ्रिक्शन हमारे टेस्ट में कहीं डिस्कस नहीं है तो हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। वी आर हैविंग स्टेटर कॉपर लॉस और इसको जब टोटल इस लॉस में से स्टेटर कॉपर लॉस को हम माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा रोटर कॉपर लॉस। सो 250 माइनस 38.38 will give us rotor copper loss here. So this is one point. We have solved it. Now comes equivalent circuit parameters. Equivalent circuit parameters के लिए शुरुआत हम करते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट से, क्योंकि ये ओपन सर्किट टेस्ट से निकला है, हमने ओपन सर्किट टेस्ट पहले परफॉर्म किया था। तो वी विल गेट IE as I naught cos phi naught and IM I naught sin phi naught. अब इसके लिए हमें sin phi और cos phi की वैल्यू चाहिए, कैसे मिलेगी। We are having power here, current and voltage. पावर की इक्वेशन क्या है, for 3-phase circuit it should be 3VI cos phi. Okay, so 3VI cos phi से हमें पावर मिलेगा। We can calculate से हम पावर फैक्टर को कैसे निकालेंगे, cos phi would be equal to P divided by 3VI. अब चूंकि ये 3 टाइम्स दे रहे हैं माने फेज वैल्यूज रखनी है, फेज वैल्यूज V और करंट का कौन सा वाला है फेज वैल्यू ये, तो हमें ये वाला करंट रखना होगा। तो पावर वॉज 250
divided by 3 into 400 into current was 4.618. तो हमारा पावर फैक्टर यहाँ पर आ रहा है, कितना आएगा 0.045. इससे यदि हम साइन पाई निकाल लें तो साइन फाई कम्स आउट, जैसा मैंने कहा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 विल गिव यू साइन फाई. इट कम्स आउट टू बी 0.998. यहां से हमें आई ई और आई एम मिल जाएंगे. आई नॉट इज 4.618 and cos phi is 0.045, so it will give us 0.207 amperes. Similarly, Im 4.618, sin phi is 0.998, so we will get 4.613 ampere as magnetizing current component. यहाँ से हमें मिलेंगे R और Xm. We know R naught is V by what R naught is IE and XM is V by IM. So यहाँ हमें वोल्टेज कौन सा है, डेल्टा कनेक्शन है, लाइन और फेज वोल्टेज सेम है, तो 400 डिवाइडेड बाय योर IE is 0.207, which gives you value for R as 1924.82 ohm. And XM we can have 400 divided by the current was 4.613. So this gives us what, 86.7 as the shunt component for magnetizing branch. अब हमारे पास बचता है रोटर और स्टेटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, जिसके लिए हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ब्लॉक रोटर टेस्ट की रीडिंग्स लेनी होंगी. Again we need to calculate power factor first. So power factor in case of block rotor test would be VI by cos phi, VI cos phi. So P by V into I will give us power factor. P is 1350 watts, and as we said, it should be 3 times into 90 volt. एंड करंट शुड बी 35 एम्पियर्स है. अगर हम इसको √3 से डिवाइड कर दें तो वी गेट दी फेज वैल्यू फॉर करंट. सो दिस कम्स आउट टू बी 0.247. और इसी से हम जब साइन पाई निकालना है, जरूरत नहीं है, लेट अस लीव. अब हमें निकालना है व्हाट इज इट, इम्पीडेंस ZSC. ये cos phi की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हमें सर्कल डायग्राम ड्रॉ करना है, पर क्वेश्चन में दिया है वी हैव टू ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट. ZSC is given by VSC by ISC. तो V was 90 and current was 35 ampere. So it comes out to be 35. करंट को हमें फेज वैल्यू में हर बार बदलना है, या तो हम शुरू में बदल के रख लें या हर बार हमें ध्यान रखना है, whichever type you find convenient. So this gives us 4.45 ohms. रोटर एंड स्टेटर रेजिस्टेंस के लिए P स्क्वायर डिवाइडेड बाय I स्क्वायर, और इसको भी हमें P डिवाइडेड बाय I स्क्वायर 3 से डिवाइड करने होगा, क्योंकि तीनों फेज का हम ले रहे हैं. अगेन 1350 डिवाइडेड बाय 3 into this 35 by √3 whole square. This is giving us value of 1.102. यहां से हमें इम्पीडेंस से रिएक्टेंस मिल गया, which is 4.45 square minus 1.102 square rooted. So this gives us reactance value of 4.311 ohms. अब हम वहीं आ गए कि हमें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, और इक्विवेलेंट सर्किट के लिए X को स्टेटर और रोटर के रिएक्टेंस में अलग अलग पार्ट में लेना है. वी कैन डिवाइड इट into 2. X1 is equal to X2 is equal to this divided by 2, which gives us 2.156 or 155 ohms. और इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस, स्टेटर रेजिस्टेंस दिया है
इससे हम रोटर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R2 वुड बी दिस R1। शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस हमारा आया है 1.102 और ये दिया हुआ है 0.6। So here from we get 0.502 as rotor resistance. Now you can draw the equivalent circuit for the induction machine.